ब्राजील दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। ब्राजील में भारतीयों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। ब्राजील में G20 समिट में होंगे शामिल। रूस यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा। तो G20 की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक तरफ युद्ध से जुड़े मसलों पर चर्चा होगी, वहीं दूसरी तरफ सदस्य देशों में जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं उन पर भी बातचीत, उन पर भी चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। रियो डी जेनेरियो की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भारतीय मूल के तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत किया। और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी आज रियो डी जेनेरियो के में किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे, एक बार हम उस पर भी गौर करें। भारतीय समय अनुसार बात करें तो पीएम मोदी शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक का G20 समिट के शुभारंभ में शामिल होंगे। भूख और गरीबी के खिलाफ ग्लोबल गठबंधन का शुभारंभ होगा और शाम 7:30 बजे से भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई का प्रथम सत्र शुरू होगा। रात 10:45 से ग्लोबल गवर्नेंस के संस्थानों का सुधार का दूसरा सत्र होगा, जिसमें पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। इसके बाद रात 12 बजे से रात 1:55 तक द्विपक्षीय बैठकें होंगी। इस दौरान पीएम मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। तो ये जो मीटिंग होनी है, द्विपक्षीय बायलैटरल मीटिंग्स, इनकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि चीन के साथ जो बायलैटरल मीटिंग होगी या उनके साथ जो बैठक होगी उसमें क्या चर्चाएं होंगी। इसके अलावा देखिए, रूस यूक्रेन का बड़ा मुद्दा है। अमेरिका के राष्ट्रपति भी वहां पर मौजूद रहेंगे। इन विषयों पर क्या बातचीत होगी, इस पर भी पूरी दुनिया की निगाहें हैं। भारत युद्ध को लेकर हमेशा से अपना स्टैंड बहुत क्लियर और बहुत साफ रखता रहा है कि युद्ध नहीं बल्कि शांति की तरफ दुनिया को देखना चाहिए। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, हमने पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का दर्शकों को दिखाया। भूख और गरीबी को लेकर G20 में कई तरह की बैठकें होनी है, लेकिन भारत के इसमें क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, भारत का पक्ष क्या रहने वाला है, और जो ग्लोबल इशू है उस पर G20 का अपना एजेंडा क्या रहने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि G20 के पिछले सम्मेलन में जब भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी, तब सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही थी कि G20 को, जो कि एक आर्थिक मंच था जिसके जरिए बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता था, उसे राजनीतिक मंच बना दिया गया था। लेकिन दिल्ली में जब G20 हुआ तो उसे फिर से उस उद्देश्य में लाया गया जिसके लिए G20 बना था। और अब इसके बाद जब ब्राजील में हो रहा है, तो ब्राजील में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद हैं और वहां पर वो भारत का पक्ष रखेंगे। बात ये आ रही है कि अब ऐसी हालात में जब दुनिया में 3 वॉर जोन क्रिएट किए गए हैं, उस वक्त किस तरह से शांति भी लाई जाए और किस तरह से सप्लाई चेन को सुनिश्चित किया जाए, ताकि जो एजेंडे हमारे रखे गए गरीबी से लड़ने के लिए, या फिर करोड़ों लोग जिन तक युद्ध की वजह से अनाज नहीं पहुंचा, या फिर ग्लोबल साउथ को किस तरह से मुख्य धारा में लाया जा सके, या फिर जिस तरह से वेस्टर्न एजेंडा के तहत केवल जो पश्चिमी देशों के वर्चस्व को कायम करने की कोशिश की गई थी, तो उससे अलग किस तरह के नैरेटिव को स्थापित किया जाए। तो इस तरह के तमाम एजेंडे में भारत का पक्ष प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे। लेकिन अहम बात साथ में ये भी है कि न केवल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी वहां पर रहेंगे। तो ये एक और मौका हो सकता है जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच एक संक्षिप्त मुलाकात हो, और फिर जिस मुलाकात की शुरुआत कजान में हुई थी 5 साल बाद मोदी और जिनपिंग की, उसका एक कंटिन्यूएशन देखने को मिले, जिसका असर भारत और चीन के संबंधों पर सीधे और साफ तौर पर झलकेगा। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए मनीष। मनीष को आपने सुना, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल नाइजीरिया में भी थे। प्रधानमंत्री मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबो के साथ त्रिपक्षीय बातचीत की और भारतीय समुदाय से संवाद भी किया। बीते 17 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला नाइजीरिया देश का दौरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले साल 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नाइजीरिया के दौरे पर गए थे। और देखिए, पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी आपको बता देते हैं। नाइजीरिया में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति एक बड़ा ही सुखद संयोग आपके
लिए बना हुआ है। आप इस दौरान भारत आए, अपने बच्चों को भारत लाएं और जो नाइजीरियन दोस्त भी है उनको भी साथ लाएं। आज का भारत सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास पर यकीन करता है। मैंने नाइजीरिया समेत अफ्रीका के फ्यूचर ग्रोथ के एक बड़े केंद्र के रूप में देखा है। पिछले 5 साल में ही हमने अफ्रीका में 18 नई एम्बेसी शुरू की है। दुनिया में कोई भी मुश्किल आती है तो भारत विश्व बंधु के तौर पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर वहां पहुंचता है। आपको कोरोना का समय याद होगा। उस समय दुनिया में कितना हाहाकार मचा था। हर देश वैक्सीन के लिए परेशान था और संकट की उस घड़ी में भारत ने ठाना कि ज्यादा से ज्यादा देशों को वैक्सीन दी जाएगी। और नाइजीरिया में मौजूद भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी की यात्रा पर क्या कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। मैं और आज मोदी जी को सुन के रियली ऐसा लगा, वो कनेक्ट करते हैं। जब वो बोलते हैं तो आपसे कनेक्ट करते हैं। ही इज ए सुपरमैन। जितना मैं थकान फील कर रहा था मोदी जी को सुनने के बाद, उससे कहीं ज्यादा भी मैं ऊर्जावान हो गया हूँ। थैंक यू मोदी जी फॉर कमिंग। मैं आभार हूँ यहाँ के हाई कमीशन का, जो उन्होंने यहाँ पे इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया। यहाँ पर जो भी नाइजीरियन मुझे मिलते हैं पूछते हैं आप भारत से हो, अरे आपके पास जो लीडर है मोदी, काश हमारे भी नेता वैसे होते। तो हम इतना प्राउड फील कर रहे हैं जब आज हमने मोदी जी को सुना, उनकी एनर्जी को देखा, तो इट्स सच ए प्राउड मोमेंट कि हम भारतीय हैं। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं इंडियन गवर्नमेंट के, हमारे हाई कमिश्नर के और मोदी जी के, जो यहाँ पर आए, जिन्होंने हमें इतना सारा प्रोत्साहन दिया और हमारी जो है उसको बढ़ाया, एक फीलिंग को कि हम जो है इंडिया के लिए कुछ भी करके गुजर जाएं। मैं यहाँ 24 साल से रहती हूँ नाइजीरिया में। आज जैसा फीलिंग हमें कभी नहीं हुआ। हम बहुत 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 आभार प्रकट करते हैं कि मोदी जी हमारे यहाँ आए, हमारे को इतना आशीर्वाद और इतना प्रोत्साहन देकर गए। वी आर रियली ग्रेटफुल। जय हिंद। बस मोदी जी आप नाइजीरिया आते रहिए, हम आपका ऐसे ही स्वागत करते रहेंगे। जय मोदी।